हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे दो लड़कियों की सर्वाइवर मूवी फॉल। दो लड़कियां अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीने के लिए हमेशा अपने लाइफ में कुछ नया एडवेंचर प्लान करती है, लेकिन अब की बार का एडवेंचर इनके लाइफ पर भारी पड़ जाता है। ये दो लड़कियां दुनिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर पर चढ़ने का फैसला लेती है, जो 2000 फीट का होता है। एडवेंचर करने निकली ये दो लड़कियों में से बस एक ही लड़की वापस सुरक्षित आती है, तो दूसरी लड़की के साथ ऐसा क्या हो जाता है इस लाइफ के एडवेंचर में, चलिए देखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बेकी अपने पति डैन और उसकी फ्रेंड हंटर के साथ एडवेंचर करने के लिए एक पहाड़ पर जाती है। सब कुछ सही चल रहा था, पर अचानक पहाड़ चढ़ते वक्त बेकी का पैर फिसल जाता है। बेकी खुद को संभालते पहाड़ से नीचे गिरने से बचती है। बेकी को पहाड़ के ऊपर चढ़ने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए बेकी अपने पति डैन की ओर जाती है, जहां से पहाड़ को चढ़ना आसान था। अब तीनों ही पहाड़ चढ़ने लगते हैं। डैन ऑलमोस्ट पहाड़ पर पहुंचने वाला था। उसी टाइम डैन गलती से एक पंछी के घोंसले में हाथ डालता है। पंछी घोंसले से उड़कर बाहर जाता है, लेकिन इसी डर से डैन का हाथ छूट जाता है और वो रस्सी से लटक जाता है। बेकी और हंटर दोनों ही उसको बचाने आते हैं, लेकिन डैन के वेट और हवा में लटके रहने से रस्सी ज्यादा टाइम तक उसको संभाल नहीं पाती और रस्सी पहाड़ से अलग होने के कारण डैन पहाड़ से नीचे गिरकर मर जाता है। अब कहानी सीधा 1 साल बाद की दिखाई जाती है। बेकी अपने पति के जाने से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। 1 साल बाद भी लाइफ में हुए उस इंसिडेंट को भूल नहीं पा रही थी। इन सब चीजों की वजह से बेकी भारी मात्रा में अल्कोहल का सेवन कर रही थी। बेकी की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था। बेकी शराब पीकर बार से बाहर आती है, लेकिन बार के बाहर उसके पिताजी दिखाई देते हैं। बेकी के पिताजी बेकी को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन बेकी पिताजी की बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है। घर आकर बेकी फिर से डैन की यादों में शराब पीने लगती है। कुछ टाइम बाद बेकी को उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आता है, जो 1 साल के बाद उससे मिलने आने वाली थी। अब दोनों हादसे के बाद से 1 साल बाद मिले थे। हंटर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन बेकी अभी भी उस दौर से गुजर रही थी। इसलिए उसकी फ्रेंड हंटर बेकी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए हंटर एक एडवेंचर प्लान करती है। हंटर उसको टीवी टावर दिखाती है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था और वो बहुत टाइम से बंद था। बेकी ने डैन की अस्थियां अभी तक अपने पास ही रखी थी, तो हंटर उसको डैन की अस्थियां टावर से गिराने के लिए कहती है। बेकी पहले तो मना करती है, लेकिन दूसरे दिन सवेरे इस एडवेंचर के लिए तैयार होती है। बेकी डैन की अस्थियां लेकर टीवी टावर पर चढ़ने के लिए निकल जाती है। हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर थी, जो अपने डेली रूटीन को हमेशा यूट्यूब पर लाइव अपडेट करती थी। बेकी और हंटर खाना खाने के लिए एक होटल में रुकते हैं। हंटर होटल वूमेन को टीवी टावर के बारे में पूछती है, तो होटल वूमेन उसको होटल में से टावर को दिखाती है। लेकिन बेकी के फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी, तो हंटर वहां पर रखे हुए टेबल लैंप का बल्ब निकाल के लाइट को चोरी करती है, क्योंकि होटल वूमन ने चार्जिंग के लिए मना किया था। दूसरे दिन दोनों सुबह तैयार होकर टावर की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। जाते समय हंटर यूट्यूब के लिए एक वीडियो शूट करने लगती है। दोनों का ही ध्यान वीडियो बनाने में होता है। इसी गलती के कारण इनकी गाड़ी एक ट्रक को टकराने से बच जाती है और एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। दोनों ही अब टीवी टावर की ओर निकल जाती है। टावर एरिया में पहुंचने के बाद दोनों ही देखते हैं कि टावर के एरिया को सील कर दिया है। डैनी डैन की हस्तियां अपने साथ लेकर आई थी। दोनों ही टावर की ओर चलने लगे थे। हंटर जाते समय अपने यूट्यूब के लिए फिर से एक वीडियो शूट करने लगती है, लेकिन बेकी की नजर एक जिंदा बकरी के ऊपर जाती है, जहां दो परिंदे उसको खा रहे थे। उसी टाइम बेकी और हंटर उन दो परिंदों को वहां से भगा देती है। हंटर उस बकरी के फोटो को निकाल के सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बेकी का मन इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कुछ ही टाइम में अपलोड हुए फोटो पर लाइक्स आने चालू होते हैं। मोबाइल देखते देखते दोनों ही टावर के पास पहुंच जाते हैं। टावर को देख के बेकी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, परंतु हंटर वीडियो शूट करने में बिजी थी। बेकी हंटर को बीच में रोक के टावर पर चढ़ने से मना करती है, लेकिन हंटर उसको समझाकर इस काम के लिए मना लेती है। अब दोनों ही टावर पर चढ़ने के लिए तैयार थे। हंटर पहले टावर पर चढ़ती है, लेकिन बेकी थोड़ा रुक के और अपने डर को हटा के टावर पर चढ़ती है। बेकी टावर पर चढ़ते समय सीढ़ी की एक स्टेप सीढ़ी से अलग होकर नीचे गिर जाती है। बेकी ये सब देख के डर जाती है, लेकिन बेकी इस पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ती है। लेकिन टावर बहुत पुराना होने के कारण उसके पेज ढीले हो चुके थे। हंटर और बेकी टावर के आधे हिस्से को पार करते हैं, मतलब 1000 फीट दोनों ही चढ़ जाते हैं। दोनों ब्रेक लेके फिर से चढ़ने लगते हैं। दोनों टावर के 90% हिस्से को पार कर लेते हैं। इतनी ऊंचाई पर आने से बेकी थोड़ा डरने लगती है। अब कुछ ही फीट बचे थे टावर को पूरा करने में। बेकी ऊपर चढ़ते वक्त हंटर उसके साथ मजाक करने लगती है। हंटर बेकी की सीढ़ी को जोर से हिलाने लगती है। इसी मजाक में टावर की सीढ़ियों के बोल्ट
नीचे गिरने लगते हैं। दोनों ही टावर के सबसे टॉप पर पहुंच जाते हैं। दोनों ही टावर पर खड़े होके नज़ारे को एंजॉय करते हैं। बेकी हंटर के यूट्यूब के लिए ड्रोन से हंटर का वीडियो शूट करती है। कुछ टाइम बाद एंजॉय करके बेकी डैन के हंसते को टावर से हवा में छोड़ देती है। अब दोनों ही नीचे जाने की तैयार करते हैं। बेकी पहले नीचे जाने लगती है। उसी टाइम सीढ़ियां टावर से अलग होकर नीचे गिरती है। सीढ़ियों के साथ साथ बेकी और हंटर की भी जान जाने वाली थी, लेकिन हंटर तुरंत टावर को पकड़ती है और उसी के कारण दोनों की जान बचती है। हंटर बेकी को ऊपर खींचती है। बेकी ऊपर आने पर फिर से एक और बार नीचे जाने का फैसला लेती है, लेकिन नीचे देखने पर उनको पता चलता है कि टावर की सीढ़ियां टावर से अलग होकर नीचे गिर गई है। दोनों ही नीचे कैसे जाए यही सोच रहे थे। दोनों अपने फोन पर सिग्नल चेक करती है, लेकिन बहुत ऊंचाई के कारण वहां पर सिग्नल नहीं आ रहा था। बेकी को टावर पर एक छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स में एक फ्लेयर गन और दूरबीन मिलती है। बेकी नीचे देखती है तो उनकी बैग टावर की डिश पर गिरी हुई नजर आती है, जिसमें जरूरत का सब सामान उस बैग में मौजूद था। दोनों ही वीरान जगह पर किसी का आने का इंतजार करते हैं, लेकिन इस जगह के आसपास कोई नहीं भटकता। दोनों को फंसे हुए 5 घंटे हो जाते हैं, लेकिन इनके मदद के लिए कोई नहीं आता। अब हंटर दूरबीन से आसपास की जगह को चेक कर रही थी, जिससे कोई उनको दिख जाए और उनको यहाँ से निकलने में मदद हो सके। कुछ दूरी पर हंटर को एक गाड़ी नजर आती है, लेकिन गाड़ी के पास उनको कोई नजर नहीं आ रहा था। हंटर को याद आता है कि कुछ टाइम पहले दोनों ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड किया था। इसका मतलब नेटवर्क भले ही टावर के ऊपर ना हो, लेकिन जमीन पर नेटवर्क होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोनों मोबाइल पर मैसेज टाइप करके मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर के डिश के पास भेजती है। शायद वहां पर नेटवर्क आ जाए और उन्होंने भेजे हुआ मैसेज सोशल मीडिया पर चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बेकी को आइडिया आता है कि मोबाइल को अगर जमीन पर फेंका जाए सुरक्षित पैक करके, तो शायद नेटवर्क आने से उनको हेल्प हो सकती है मैसेज जाने में। हंटर अपना एक जूता निकाल के उसमें मोबाइल डालकर जूते को नीचे फेंक देती है। कुछ टाइम बाद दोनों को टावर के नीचे एक आदमी दिखाई देता है, जो अपने कुत्ते के साथ घूमने आया था, लेकिन आदमी फोन पर बातें करने में बिजी होने की वजह से उसका ध्यान उन पर नहीं जाता और वहां से जाने लगता है। बेकी जल्दबाजी में फ्लेयर चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसको रोक देती है और रात के समय में फ्लेयर चलाने के लिए बोलती है। बेकी रात के समय में हंटर के फोन में पुरानी वीडियो देख रही थी। तभी बेकी वीडियो को जूम करके देखती है तो हंटर का पूरा ध्यान डैन के ऊपर होता है। हंटर बेकी को फ्लेयर चलाने के लिए बोलती है। बेकी फ्लेयर को हवा में चला देती है। फ्लेयर की रोशनी से वहां पर मौजूद आदमी की नजर उन पर पड़ती है। उन आदमियों का ध्यान इन पर आए, इसलिए हंटर मोबाइल की टॉर्च को जलाकर हाथ को हिलाने लगती है। दोनों आदमी उन दोनों को देख लेते हैं और गाड़ी लेके बेकी और हंटर की तरफ जाते हैं, जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। दोनों को लगता है कि दोनों इनको बचाने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों आदमी उनकी गाड़ी लेके वहां से भाग जाते हैं। वहां से निकलने की उम्मीद दोनों की ना के बराबर होती है। रात में सोते टाइम हंटर टावर से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन बेकी उसको पकड़ लेती है। बेकी हंटर के पैर का टैटू देख के बेकी हंटर से डैन के अफेयर के बारे में पूछती है कि तुम्हारा डैन के साथ क्या रिश्ता था। हंटर के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए हंटर उसके और डैन के रिश्ते के बारे में बेकी को सब सच बता देती है। ये सब सुनकर बेकी और हंटर के रिश्ते में दरार आती है। दोनों को टावर पर फंसे हुए 24 घंटे से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं बचाने आता। अब हंटर बेकी को अपना फोन नीचे फेंकने के लिए कहती है, लेकिन बेकी के फोन में ना ही ज्यादा बैटरी थी और ये उनके पास आखिरी उम्मीद थी, इसलिए बेकी के फोन को फेंकना मुश्किल था। दोनों को अब प्यास लगी थी, लेकिन बैग टावर की डिश पर फंसी थी। हंटर नीचे जाके बैग लाने का सोचती है। पहले तो बेकी मना करती है, लेकिन उनके पास उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए हंटर बैग को लाने के लिए नीचे जाने लगती है। लेकिन हंटर बैग तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए हंटर खुद को रस्सी से अलग होकर डिश पर कूद जाती है। हंटर को बैग मिल जाता है। अब हंटर फिर से ऊपर जाने के लिए हंटर जंप करके रस्सी को पकड़ लेती है। बेकी हंटर को ऊपर खींचने लगी थी। हंटर बस ऊपर पहुंचने वाली थी, लेकिन हंटर का हाथ रस्सी से छूट जाता है और हंटर नीचे गिरती है। बेकी ऊपर से देखती है तो हंटर ने नीचे गिरते वक्त बैग को पकड़ा था, इसलिए उसकी जान बच जाती है, लेकिन हंटर को गिरने की वजह से चोट भी आई थी। बेकी अब अपनी पूरी ताकत लगा के हंटर को ऊपर खींचती है। हंटर को ऊपर खींच के बेकी बैग में से पानी निकाल कर पीती है। अब दोनों ड्रोन को उड़ाने का सोचती है, इसलिए बेकी पहले एक हेल्प नोट लिखती है और उसको ड्रोन में फिट करके ड्रोन को उड़ा देती है। कुछ दूरी पर ड्रोन जाते ही उसकी बैटरी खत्म होने लगी थी, इसलिए बेकी ड्रोन को वापस लेके आती है। 2 दिन से टावर पर फंसे होने के कारण और थकान की वजह से बेकी को हंटर के बारे में बहुत बुरा सपना पड़ता है। बेकी की आंखें खुलने पर बेकी हंटर को अपने पास ही नजर आती है।
बेकी को समझ आता है कि वो एक बुरा सपना था। बेकी को एक आइडिया आता है ड्रोन को चार्ज करने का। बेकी इस काम के लिए सुबह तक का इंतजार करती है। सुबेरे होने तक बेकी की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। बेकी का पानी खत्म भी हो जाता है। बेकी अब टावर के लाइट के खंभे के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन बेकी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस खंभे को पूरा चढ़ सके। लेकिन बेकी हार नहीं मानती। बेकी खंभे पर चढ़ के टावर के बल्ब को निकाल के ड्रोन को चार्जिंग करने लगती है। इसी बीच में बेकी को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। एक परिंदा बेकी को टावर से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बेकी उस परिंदे का डटकर सामना करती है। चार्जिंग पूरा होने पर बेकी नीचे आती है। अब दोनों ड्रोन को शाम के समय उड़ाने का सोचती है, लेकिन बेकी को यहाँ पर नींद आने लगती है। पर हंटर बेकी सो न जाए इसलिए उससे बातें करने लगती है। शाम के टाइम में दोनों ड्रोन को उड़ाती है। बेकी ड्रोन को अब होटल की तरफ लेके जा रही थी। ड्रोन होटल के पास पहुंचने ही वाला था। उसी समय ड्रोन एक ट्रक से टकरा जाता है। बेकी की लास्ट उम्मीद भी अब खत्म हो जाती है। थकिया हारी बेकी अब पूरी तरह से टूट जाती है। वैसे बेकी के पास ना ही पानी था और ना ही खाने के लिए खाना था। 2-3 दिन से भूखी बेकी के बचने के चांस ना के बराबर थे। बेकी अब एक लास्ट का ट्राई करने की सोचती है। बेकी हंटर को उसका जूता मांगती है, लेकिन हंटर उसको मना कर देती है। बेकी हंटर को बताती है कि जूता नीचे है। बेकी नीचे देखती है तो हंटर उसकी डिश पर मरी हुई पाती है। मतलब हंटर का हाथ ऊपर आते समय छूट गया था, उसी समय उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन बेकी के कमजोरी के कारण उसको हंटर अपने पास होने का एक वहम हो रहा था। मतलब बेकी के साथ अभी तक जो घटा है वो सब बेकी का वहम था। बेकी के पिताजी बेकी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से बेकी को कॉल नहीं लगता। बेकी अपने फ़ोन में लास्ट का वीडियो बनाती है। चौथे दिन सवेरे बेकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि एक परिंदा आकर उसके पैर को खा रहा था, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता है। बेकी जाग जाती है और परिंदे की गर्दन को पकड़ के उसको मार डालती है। परिंदा मरने के बाद बेकी अपनी भूख मिटाने के लिए उसको खा लेती है। परिंदा खाने के बाद बेकी हंटर के पास जाने लगती है। हंटर के पास पहुंचने पर बेकी अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करके हंटर के पैर का जूता निकाल के उसमें मोबाइल डालती है। मोबाइल नीचे जाकर टूट न जाए इसलिए बेकी हंटर के फटे हुए पेट में जूता डाल के हंटर को नीचे फेंक देती है। बेकी के पिताजी को बेकी का मैसेज मिलने पर बेकी के पिताजी उसको बचाने के लिए आते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस ने बेकी को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा था। बेकी के पिताजी टावर के पास पहुंचते हैं। पुलिस हंटर की डेड बॉडी को पैक करके वहां से लेके जाती है। बेकी के पिताजी को लगता है कि ये बॉडी बेकी की है, लेकिन बेकी वही साइड में बैठी थी। बेकी को सुरक्षित देख के उसके पिताजी उसको गले लगाते हैं और वहां से उसको घर लेके जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसे लगी ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते किसी ऐसे न्यू मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।